हेलो, मैं संगीता सिंह। आज मैं आपको त्रिविम ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप स्टीरियोग्राफिकल पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन के बारे में बता रही हूँ। जब ग्लोब के किसी एक ध्रुव पर रखे हुए प्रकाश स्रोत का प्रक्षेप विपरीत ध्रुव पर स्पर्श रेखा तल पर पड़े तो यह प्रक्षेप त्रिविम ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप कहलाता है। इसे खमध्य समरूपी ध्रुवी प्रक्षेप भी कहते हैं। यह प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे महाद्वीपों तथा देशों के मानचित्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों के मानचित्र बनाए जाते हैं। इस पर शुद्ध दिशा दर्शाई जा सकती है। विशेषकर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक त्रिविम ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप की रचना करें। जबकि प्रदर्शक भिन्न एक संबंधी 20 करोड़ तथा प्रक्षेपांतर 15 अंश है। ग्लोब का अर्धव्यास r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या 25 करोड़ बटे प्रदर्शक भिन्न का ये 20 करोड़, इससे हम भाग दे देंगे तो ये आया 1.25 इंच। अब हम 1.25 इंच लेकर के ये हम इसको बना लेंगे। फिर इस पर हम या तो चांदी की सहायता से या फिर हम बीच से जो है ये ध्रुवीय अर्धव्यास और भूमध्य रेखीय अर्धव्यास बना लेते हैं इस पर। फिर N बिंदु से हम N बिंदु से 90 डिग्री पर एक स्पर्श रेखा हम बनाएंगे। ये स्पर्श रेखा होगा। इसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं। फिर हम 15-15 डिग्री का ये कोण बना लेंगे। ये 15, 30, फिर 45, 60 और ये 75। फिर इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये A बिंदु से यहाँ से इसको हम पीछे साउथ पोल की तरफ ये रेखा खींच लेते हैं। फिर यहाँ से हम इसको खींच लेंगे। फिर इसको खींचेंगे। फिर इस तरह से इन्हीं कटान बिंदुओं से हम ये पीछे इसको बढ़ा देते हैं। ये पीछे लेंगे और फिर इसको हम आगे स्पर्श रेखा पर मिला देंगे। ये इस तरह से हम आगे फिर इसको मिला देते हैं। तो ये आई डैश हुआ
इसका प्रक्षेप हुआ, और जे का जे डैश, के का के डैश, एल का एल डैश, एम का एम डैश। ए का ए डैश होगा ये। अब ये हम एन से ए बिंदु को लेंगे और एन को हम केंद्र मानेंगे, उत्तरी ध्रुव, और ये जो है हम वृत्त ये बनाएंगे, तो ये हमारा इक्वेटर होगा। फिर एन और आई डैश से ये 15 अंश अक्षांश होगा। फिर एन से ये जे डैश लेंगे, ये 30 अंश अक्षांश होगा। फिर एन से के डैश लेंगे, तो ये 45 अंश होगा। और फिर एन से एल डैश लेंगे, ये 60 होगा। और एन से एम, ये 75 अंश होगा। और ये बीच का 90 अंश हो गया। फिर हम ये जो वृत्त खींच लेंगे इसको, और ये आप ये 90 डिग्री का ये ग्रीनविच मीन टाइम और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको हम ये पहले खींचेंगे। फिर आप इसको चांदे की सहायता से या फिर बीच से ले सकते हैं। तो ये जो है 90 अंश ईस्ट और वेस्ट ये होगा। इसको हम खींच लेते हैं। फिर आप 15-15 डिग्री का ये कोण बनाएंगे। ये 15, 30, 45, 60, 75, 90 इस तरह से हम फिर यहाँ पर भी इस तरह से बनाते चले जाएंगे सभी। ये 15-15 डिग्री ये इसको हम 15-15 डिग्री पर ले लेंगे इधर भी। फिर इनको हम मिला देते हैं। एक इधर का, तो एक इधर से हम इसको केंद्र से होते हुए मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको मिला देते हैं सभी को, और इस पर देशांतरों के नाम लिख देंगे। इस तरह से हम सभी को मिला देते हैं। और ये 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। फिर इधर भी यही हम
निर्धारित करेंगे। यहाँ 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 इधर हम लिख देते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।